So, hi guys, this is Chirag and welcome to the next Candid podcast. और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो सब जानते ही हो गया, आप उनको जानते हो, आपने उनको कहीं ना कहीं तो देखा ही है. सो ही इज नन अदर देन द फाउंडर ऑफ केक बेक, मिस्टर अमन नासा जी. हेलो. और रिश्ते में तो ऐसे हमारे जीजू लगते हैं. हमारी दीदी के हस्बैंड, दीदी भी यहीं पे है, आ जाओ सिस्टर जी, आ जाओ. हाय गाइस. और हम आए हुए हैं चहल में स्पेशली ये पॉडकास्ट शूट करने आपके लिए और आपको बताने इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये पॉडकास्ट थोड़ा सा डिटेल्ड होने वाला है, तो इसमें सीरियस क्वेश्चंस होंगे और आपको हंस के आंसर करना पड़ेगा. तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि आपने केक बेक का आइडिया सोचा कैसे कि मेरे को एक बेकरी खोलनी है, और आपको किस चीज ने इंस्पायर करा ये चीज खोलने के लिए, स्पेशली बेकरी साइड क्यों गए? इंस्पायर तो किसी ने करा ही नहीं मेरे को. क्यों? क्योंकि मेरा शुरू से इंटरेस्ट तो इंटीरियर में था. मतलब मेरे को ये रहता था मैं ये डिज़ाइन करूँ वो डिज़ाइन करूँ. बट फिर ऐसे ही घूमते घुमाते कभी भैया आए हमारे, उन्होंने बोला कि तेरे को फूड लाइन में जाना चाहिए, कि तू फूड से रिलेटेड कोई काम कर. तो मैंने कहा ठीक है. तो जब मैं उस शॉप पे ही रहता था, एक शॉप है बर्गर एक्सप्रेस, आपने सुना होगा, ठीक है. तो फिर उनके साथ में थी एक बेकरी, तो मैं वहाँ पे जाता रहता था. ऐसे ही मैं शेफ्स को बनाते हुए देखता था, तो मेरा मन करता था कि मैं भी करूँ. तो फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैं कोर्स कर लेता हूँ बेकरी का. फिर मैंने IHM पूसा से होटल मैनेजमेंट करी, बेकरी का कोर्स करा डिप्लोमा में. उसके बाद फिर जब मेरा कोर्स हो गया, सो आई वाज फर्स्ट इन द कॉलेज. हर चीज में, मतलब मार्क्स में ले लो, हवाबाजी नहीं रुकनी चाहिए. CR में था, सब कुछ में था. उसके बाद हमारा कंपटीशन भी हुआ, उसमें भी आई स्टूड फर्स्ट. फिर उसके बाद इंटरव्यूज आ गए. जब कोर्स होता था तो इंटरव्यू आ ही जाते हैं. तो इंटरव्यू आए तो पढ़ाई लिखाई तो इम्पोर्टेंट है इनकी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इंटरव्यूज जब आए, तो इंटरव्यूज आ जाने के बाद मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था ताज में, विवांता बाय ताज, जो हुडा सिटी सेंटर पे है. वो मैंने क्रैक कर लिया था. तो आई गॉट सिलेक्टेड इन ताज. तो फिर मैंने सोचा कि मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ. मेरे पास साथ में क्रूज का ऑफर भी आया था, बट वो मैंने ड्रॉप कर दिया था, बिकॉज मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ, तो मम्मा को प्रॉब्लम होती. तो इसलिए मैंने वो ड्रॉप कर दिया. तो देन फिर मैंने जॉब करी ताज में, एज ए इंटर्नशिप करी थी. बट लेकिन मैं कर नहीं पाया. क्यों? क्योंकि भाई खानदानी ऐसा गुलामी तो होती नहीं, क्या करें. तो फिर छोड़ दी हमने जॉब. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आपने अब डिसाइड तो कर लिया था कि मैं बेकरी लाइन में जाता हूँ, तो आपने क्या स्टार्टिंग में ही शॉप बाय कर ली और रिस्क ले लिया, या फिर घर पे स्टार्ट किया? या जब फिर मैंने जॉब ड्रॉप करी तो पहले तो घर वाले सदमे में आ गए, भाई ये तो 2 महीने में ही घर आ गया छोड़ के, इतना हमने पैसा लगाया, इसको कोर्स कराया, सब कुछ कराया. तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरे को तो करनी ही नहीं है, मेरे से जॉब होगी नहीं. फिर मैंने प्लान करा कि मैं ऑनलाइन काम स्टार्ट करता हूँ. ऑनलाइन लाइक एक, मतलब ऑनलाइन सेटअप डालता हूँ. होम बेकर्स जैसे बेसिकली आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा सब होम बेकर्स बनने को चाह रहे हैं आजकल. तो वैसे ही मैंने स्टार्ट करा. मैंने एक स्पेस लिया रेंट पे, बहुत छोटा सा. आई वॉज अलोन देयर, मैं अकेला था, मैं सब कुछ अकेला करता था. बेकिंग, डिलीवरीज, बनाना, उसके बाद डिलीवर करके आना, साफ सफाई, एवरीथिंग. मैं लेट नाइट घर जाना, फिर अर्ली मॉर्निंग आ जाना. फिर धीरे धीरे मेरे पास एक लड़का आया, फिर ऐसे टीम बिल्डअप हुई. फिर हम स्विगी जोमेटो पे आए. फिर हमारे जब टेस्टिंग हुई, माउथ टेस्टिंग हुई, लोगों के पास फूड गया, जब लोगों को केक बेक के बारे में पता लगा. तो इसमें थोड़ा हाथ इनका भी है, क्योंकि इन्होंने हमें मार्केटिंग में बहुत हेल्प करी. इन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि कैसे ये मेरा फ्रेंड है, उसने शॉप खोली है, ऐसे ऐसे. तो आप मेरे को ये बताओ कि आपको किस पॉइंट पे लगा कि हाँ अब मैं इस चीज को कंटिन्यू कर सकता हूँ, अब मेरे को इसमें लग रहा है कि हाँ स्कोप है? क्योंकि मेरे को जब पता लगा, मैं ऑनलाइन जब केक्स देता था, डिलीवरीज करता था, तो लोगों को टेस्ट अच्छा लगने लगा. मेरे पास रीऑर्डरिंग आने लगी, कस्टमर रिपीट रेशियो बढ़ने लगा. तो मेरे को लगा कि अब मेरे को स्टोर ओपन करना चाहिए. सो फिर उस टाइम पे न्यू कॉलोनी में आप लोगों ने देखा निकात्या स्टोर था, उन्होंने साथ में गिफ्ट गैलरी खोल रखी थी. तो गिफ्ट गैलरी वो एक ही में मर्ज कर रहे थे, मतलब टॉय स्टोर के साथ. तो शॉप खाली होने वाली थी, वो इन्हीं की थी. तो इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे स्टोर खाली हो रहा है. तो फिर मैंने बात करी, तो फिर मैंने वो रेंट पे ले ली, लीज पे. तो अब मेरे को बताओ कि अब बेकरी तो ले ली, बट एक्सपीरियंस तो था नहीं. एक्सपीरियंस तो चैलेंजेस क्या क्या आए वहाँ? चैलेंजेस बहुत बड़े चैलेंजेस थे. सबसे बड़ा चैलेंज था कि कुछ भी नहीं पता था कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, क्या होगा, कहाँ से फ्रिज खरीदेंगे, कहाँ से क्या खरीदेंगे. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था. मार्केटिंग करना, सब कुछ करना, बहुत टाइम लगा है. 7 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे मजाक थोड़ी है. सही बात है. और अब मेरे को बताओ कि चलो ये वाला स्टोर सेटअप हो गया, बड़ा भी हो गया,
गोवा का कैसे सोचा आपने कि गोवा में जाके store गोवा खोलते का हैं? ऐसे सोचा, मैं आज तक लाइफ में गोवा गया नहीं था। पहली बार इन लोगों के साथ गया गोवा, इनकी फैमिलीज वगैरह के साथ। तो भाई सोचा लाइक कि गोवा से अच्छा तो मैं बाली ना हुआ हूँ। इंडिया में तो घूमते ही रहते हैं, इतने पैसे गोवा में लगेंगे, इतना मैं बाहर ट्रिप मारा हूँ। सही बात हमने कहा नहीं, एक बार तो चलो, हाँ। आपको पता लगेगा। एक बार गए तो फिर जाते ही रहे। तो फिर जब हम गोवा गए तो गोवा जाने के बाद वहाँ हमारे एक फ्रेंड है, उसका ऑलरेडी कैफे है, सो ही वाज रनिंग अ कैफे देयर। तो मेरे को वहाँ जाके लगा यार यहाँ पे काम अच्छा है, मतलब बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस और यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कुछ चीजों के बारे में। सही बात है। सो हमने सोचा कि हम क्यों ना अपनी बेकरी भी यहाँ लेके आए। सो पहले हमने एक साल तो पूरा रिसर्च किया कि क्या बेकरीज है वहाँ पे, क्या क्वालिटी सब हो रही है, क्या हो रहा है, एवरीथिंग। फिर एक साल के बाद हमने वहाँ पे शॉप ढूंढनी स्टार्ट करी, फिर बहुत घूम फिर के हमें शॉप मिली। तो बट ऐसे प्लानिंग करते करते हो गया। और बट थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि एक नई जगह है, वहाँ पे अपनी देखो, पकड़ भी नहीं है? रिस्क है तो इसका बात तो सही। तो अब मेरे को ये बताओ ऐसा भी नहीं है कि एकदम खोली थी, पहले पूरा एक्सप्लोर किया था हम 3-4 बार को, तो यही करने हाँ, गए तो थे। एक साल बोला ना, उसमें लगा हमें। फिर उसके बाद वहाँ पे हम 1 महीना रह के भी आए, पूरा देखा मार्केटिंग वगैरह वहाँ की कैसी है, फुटफॉल कैसा है। पहले तो जगह ढूंढने में बहुत टाइम लगा कि जगह भी अच्छी हो जहाँ पे मतलब क्राउड आए। सही बात है। वो तो एक बाय चांस हमें एकदम ऐसे हम मिली। गुजर रहे थे पेट्रोल पंप के सामने, सामने। मार्केट बनी तो स्टक हो गई एकदम से माइंड में, तो हमने वही और वो शूट करी उसी शॉप। टाइम जब सोसाइटी बनी ही थी, उसके नीचे जो शॉप्स थी वो एकदम से चढ़ने लग गई थी। और जैसे हम अगर टाइम लेते ना सोचने में, वो हाथ से निकल जाती। हमने एकदम वो फाइनल करी और सब वहाँ पे जो देखो जो लिखा होता है वो तो मिल ही जाता है फिर। वो तो है। अब मेरे को ये बताओ कि ठीक है 3 स्टोर्स हैं इनके जी, एक तो गुड़गांव में न्यू कॉलोनी में, एक सेक्टर 69 में और एक गोवा में। तो अब केक बेक को लेके आपका आगे विजन क्या है? क्या इसको पैन इंडिया एक्सपैंड करना है, क्या इसको इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है, क्या फिर इसको अभी यहीं तक रखना है? देखो इंटरनेशनल ब्रांड बनने में तो बहुत टाइम लगेगा, सही बात। बिकॉज इतनी जल्दी इंटरनेशनल ब्रांड नहीं बन सकता। सो प्लान तो ये है कि हर स्टेट में अपना स्टोर होना चाहिए, पैन इंडिया। पैन इंडिया। सही क्योंकि स्टेट वाइज ग्रोथ करने में जो मजा है ना, वो अपने ही गुड़गांव में 4-5 स्टोर खोलने में कोई फायदा नहीं। सही बात है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये है लोगों का क्वेश्चन, क्योंकि उनको अंदर डिटेल्स नहीं पता जो आपको पता है। Why is cake bake so expensive? कि Cake बाकी बेकरी से इतना एक्सपेंसिव क्यों है? कि बाकी बेकरी पे फॉर एग्जांपल केक उनको 400 के मिलते हैं, तो आपके यहाँ 550 के हैं, या फिर अगर 450 के भी हैं, तो एक पर्टिकुलर एक प्राइस रेंज में फिट से थोड़ा सा आगे निकलता है। सो व्हाई सो? इट्स बिकॉज ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी। क्योंकि और जो बेकरीज हैं वो चीजें सर्व कर रही हूँ, मैं नहीं कर रहा। लाइक मेरी सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होती है मार्केटिंग। मेरी हर प्रोडक्ट पे मार्केटिंग मिलेगी आपको। लाइक अगर आप मेरी बेकरी में कोई प्रोडक्ट लेने आए हो तो उसमें जिसके मतलब बेस पे हम केक रखते हैं, उस बेस पे मेरा ब्रांड नेम होगा। उसके बाद जिसमें आपको कैंडल नाइफ मिलेगा, फॉर कटलरी मिलेगी, वो भी मेरा इसको ब्रांड बिजनेस की भाषा में कहते हैं अटेंशन टू डिटेल, जो कि काफी बेकरी वाले या कोई भी इतना ज्यादा डिटेल नहीं करता। हाँ, जो कि एक अलग इम्पैक्ट छोड़ता है कस्टमर पे। जैसे आपने इनके जो केक के वो भी देखे होंगे बॉक्सेस, उस पे भी फुल ब्रांडिंग होती है, इनसाइड भी होती है। जैसे कई होता है, अब लोग केक ले आते हैं किसी बेकरी से, कई जगह क्या होता है बॉक्स के साथ ही खोल देते हैं और रख देते हैं। सही बात है। तो उसके बाद बॉक्स पूरा प्लेन व्हाइट दिखता है, वो बहुत अनटाइडी लगता है। तो इसलिए हमने सोचा उस पर ब्रांडिंग कराई जाए। फिर अगर आप केक कट कर रहे हो, अगर आपने बॉक्स भी रिमूव कर दिया, बेस रखा है, अगर 10 बंदे बैठे हैं, उन्होंने जानना है भाई ये केक कहाँ से आया, तो उनको सामने से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ से आया केक। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप कंपीट कर सकते हो इस टाइम पे निक बेकर्स के साथ, जो कि एक पैन इंडिया ही एक बेकरी है जो कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स। तो आप अपना कंपटीशन किस लेवल तक देखते हो निक बेकर्स के साथ? कंपटीशन तो मैं नहीं देखता, मैं सच बताऊं कि मेरे को इसको compete करना है, इसको बीट करना है, उसको मैं अपना विजन चूज करता हूं कि हाँ मेरे को इस लेवल तक लेके जाना अपने ब्रांड को। निक बेकर्स एक बाहर की ब्रांड है, लंदन की बेकरी है, बेसिकली लंदन के शेफ हैं जो उसको चला रहे हैं। हाँ ठीक है, हम जा सकते हैं उस लेवल तक, बट इट विल टेक टाइम। और गुड़गांव में नंबर 1 बेकरी तक आने में क्या क्या लगा, क्या क्या मेजर डिफिकल्टीज आई, जो आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, इतना सब करने के बाद भी हम टिके रहे? डिफिकल्टीज मेजर डिफिकल्टीज यही आती हैं कि एक्चुअली ना कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना बहुत आज के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये। बिकॉज कस्टमर्स ना छोटी छोटी चीज लेके आ जाता है कि ये नहीं था, उसमें वो था, ये था, तो फिर उसके लिए भी हमें ना बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है और हमें बहुत लॉस भी उठाना पड़ता है। बिकॉज क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, कस्टमर लेके आ गया कि सर भैया देखो इसमें ये टेस्ट नहीं आ रहा, हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है बिकॉज वो फ्रेश बना है, बट हम कस्टमर को मना नहीं कर सकते कि ये फ्रेश नहीं है। अगर उसने वो ले आया तो हम उसे या तो रिफंड करेंगे या फिर उसे रिप्लेस करके देंगे, हमारी पॉलिसी है। हम ये नहीं कहते कि हम इसको बदल के नहीं देते या कुछ नहीं करते। और अब आपने
अपना डोमेन बाय करा है साइट के लिए, तो उसके लिए क्या हाँ, प्लान्स ई है? कॉमर्स पे आना चाह रहे हैं बिकॉज जहाँ तक कि मैंने देखा है ये सारा बूथ मेरे को शार्क टैंक से चढ़ा है, मैं झूठ के बोलूँ तो ई कॉमर्स बहुत जरूरी है सरवाइव करने के लिए आज के टाइम पे। सो वी आर कमिंग सून ऑन ई कॉमर्स, thecakebake.com हमने डोमेन ले लिया है, वेबसाइट हमारी अंडर प्रोसेस है, सून आ जाएगी। और अगर किसी को ऑर्डर करना हो आपसे तो आपके स्टोर पे आना पड़ता है या ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन, हम ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफरेबल कहते हैं बिकॉज स्टोर पे आता है तो कस्टमर उससे हौच पौच होता है, परेशान होता है, सब कुछ होता है, तो वो कंफर्टेबल घर पे रहता है, तो हमारी जो टीम मेंबर्स हैं वो कोऑर्डिनेट करके ऑनलाइन ही बुक करा। इनकी इंस्टा आईडी यहाँ मेंशन है, तो अगर इंस्टा से अगर कांटेक्ट करना चाहते हो या फिर व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो सब यहाँ मेंशन है, आप वहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और केक बुक कर सकते हैं अपना। और डिलीवरी कहाँ तक है सर? वी डू डिलीवरीज टिल, हम तो हर जगह करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीवरी, एनसीआर में तो हर जगह करते हैं, बट इफ वी आर गोइंग फॉर डिलीवरी इन दिल्ली सो हम उसमें डिलीवरी चार्ज अप्लाई कर देते हैं बिकॉज गर्मी के हिसाब से अब जो केक्स आते हैं वो कैब के थ्रू ही जाते हैं। और बाकी स्विगी जोमेटो पे तो हम हैं ही, और अगर आपको स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर करना है तो आप अपने रिस्क पे कीजिएगा बिकॉज जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं उनके ड्राइवर्स पे हम इतना ट्रस्ट कर भी नहीं। सो वी आर कमिंग विद द डिलीवरीज आल्सो, हम डिलीवरीज भी अपनी खुद ऑप्ट कर लेंगे बहुत जल्द। सही बात। तो गाइस यहीं तक था ये पॉडकास्ट, आपको कैसा लगा बताना, और अगर इनके कुछ और जानना हो इनके बारे में तो वो भी आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली इनसे पूछ के आपको बताऊंगा। So thank you so much and till the next time. Oh my god, Ellie boy, why you cut your hair though? Sorry यार breakdown हो ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ bro, 1 ਲੱਖ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ streams ਮੇਰੇ